इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी की प्राइस है सिर्फ अच्छा, आपने गाड़ी परचेज किस तरह से फिर करनी है? कंपनी गाड़ी को इशू करती है कि ये गाड़ी रोड पर चलने के काबिल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी। दोस्तों ये है मेरी किया पिकांटो चिल। अच्छा, कलर देखकर मेरी कलर सिलेक्शन के बारे में कोई राय मत कायम कीजिएगा। कलर ये मुझे भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं था, बस ये है कि सस्ती मिल रही थी और गाड़ी चाहिए थी फ़िलहाल, तो ये मैंने ले ली। अच्छा, यूके में इस तरह से है कि गाड़ी लेना आसान है, लेकिन उस गाड़ी को मेंटेन करना, उसकी इंश्योरेंस वगैरह मतलब गाड़ी के साथ जो एक्सपेंसेस आते हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे कि मेनली गाड़ी की इंश्योरेंस, उसके अलावा समटाइम्स आप गाड़ी की पार्किंग के लिए भी पे करना पड़ता है। लेकिन ये है कि सिटी सेंटर के ज़रा दूर आप अगर पार्किंग ढूँढ लें तो आपको पार्किंग फ्री भी मिल सकती है। तो खैर पार्किंग का इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो एज़ बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज़ बीइंग एन फॉरेन नेशनल, अच्छा, इंटरनेशनल लाइसेंस पर इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ अगर आपके पास यूके का लाइसेंस हो। और उसके बाद ये है कि अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा हो तो फिर इंश्योरेंस कम भी मिल जाती है। लेकिन इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा मेंटेनेंस, एमओटी आपको करवाना पड़ता है हर साल। गाड़ी में अगर किसी किस्म का कोई फॉल्ट है तो वो आपने ठीक करवाना है, तो उसकी भी कॉस्ट पड़ती है। तो खैर ये चीज़ें हैं, ये गाड़ी है। मुझे तो गाड़ी काफ़ी पसंद आई है, बाकी अभी बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं की। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी की प्राइस है सिर्फ 600 पाउंड। मतलब 600 पाउंड में गाड़ी का मालिक होने की जो फ़ील है ना, वही बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मतलब यूके में आकर आप 600 पाउंड की भी आसानी से गाड़ी परचेज कर सकते हैं और उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने और मेरे 2 और दोस्तों ने फेसबुक मार्केट प्लेस गाड़ी ली है। तो मेरे ख़्याल में तो वो एक अच्छी जगह है गाड़ी परचेज करने की, गाड़ी सर्च करने की। उसके अलावा वैसे ऑटो ट्रेडर है और यहाँ फिज़िकल स्टोर्स भी हैं, लेकिन वहाँ से आई थिंक महँगी मिलती है। मैं वहाँ से सस्ती गाड़ी सर्च करना आप बस। अच्छा, आपने गाड़ी परचेज़ किस तरह से करनी है? सिंपली आपने फेसबुक मार्केट प्लेस से गाड़ी सर्च करनी है। जो गाड़ी आपको समझ आ रही हो, कलर वगैरह आपको पसंद हो, प्राइस जो है रेंज में हो, उस गाड़ी का सिंपली आपने ये नंबर प्लेट पे जो नंबर मैंने आपको दिखाया वो नंबर आपने लेना है और आपने गूगल पर जाकर सिंपली लिखना है कि चेक माय व्हीकल इन द यूके। वहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएँगी जो कि फ्री हैं और वहाँ पर आपने वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है और आपको गाड़ी के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं। उसमें आपने एक चीज़ जो मेनली कंसिडर करनी है वो करना है, वो देखना है कि गाड़ी का रोड टैक्स कितना है। रोड टैक्स कोशिश करें कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो फिर आपको ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने कंसिडर करनी है। दूसरा आपने क्या देखना है कि गाड़ी का जो एमओटी हुआ है, अच्छा यहाँ एमओटी होता है कि गाड़ी को हर साल एक रजिस्टर्ड कंपनी से एक एमओटी लेना पड़ता है। एमओटी एक सर्टिफिकेट है जो वो रजिस्टर्ड कंपनी गाड़ी को इशू करती है कि ये गाड़ी रोड पर चलने के काबिल है या नहीं। और उसमें फिर जो कमी बेशी होती है वो फिर उसे रिपेयर करते हैं और तब वो एमओटी इशू करते हैं। मतलब कि जो भी गाड़ी आपको रोड पर चलती हुई नज़र आ रही है, ये जिसके पास भी एमओटी है वो गाड़ी टेक्निकली या मैकेनिकली ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मली गाड़ियाँ ठीक ही होती हैं यहाँ। अब आपने चेक क्या करना है कि उस एमओटी में एडवाइजरीज़ क्या है। अब जो एडवाइजरीज़ हैं ना उसमें, वो अब आपने देखना है कि आखिरी एमओटी के बाद गाड़ी कितना चली है। अब अगर गाड़ी इतना चली है कि वो एडवाइजरीज़ जो हैं वो नेसेसरीज़ बन गई हैं, तो वो गाड़ी ना परचेज़ करें। क्योंकि अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गाड़ी को महँगी होगी, बस ये है कि उस पे आपको अलग से एक्सपेंसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है? या अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। ये मतलब बड़ा सिंपल है, आपने वो वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से एमओटी हिस्ट्री निकालनी है। ये वैसे भी आप सिर्फ़ चेक माय गा कार एमओटी लिखेंगे तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो गाड़ी की एमओटी हिस्ट्री सारी आ जाएगी। तो वो आप वहाँ से डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
तो वो एमओटी, एमओटी बस सबसे ज़रूरी। ये आपने चेक कर ली, बाकी आपने फिज़िकली गाड़ी एक दफ़ा देख ली कि हाँ, गाड़ी एमओटी के बाद कितना चली है और जिस तरह से चीज़ें एमओटी में बयान की गई हैं, वैसी ही गाड़ी है। बिकॉज़ एमओटी के बाद आप देखें, अगर गाड़ी साल के बाद चलें करवाना होता है, लेकिन आप एमओटी के 6 माह बाद अगर गाड़ी ले रहे हैं और उस 6 माह में गाड़ी फ़र्ज़ करें 10,000 15,000 माइल चली हुई है, तो बहुत मुमकिन है कि उसमें कोई और नए प्रॉब्लम्स आ गए हों। तो वो आपने बस ज़रा खुद से अब देखना है। उसके लिए यार मैं खुद इतना कोई बड़ा माहिर नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि आपने गाड़ी चला कर देख लेनी है। गाड़ी का नॉर्मली जो बैक गियर होता है उसमें इश्यू आ रहा होता है। आप जैसे मैंने कहा कि इंजन आपने देख लेना है, टायर देख लेने हैं, थोड़ी-सी गाड़ी चलाएँगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। एमओटी भी देखने के बाद और बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये देखने के बाद आपको गाड़ी के बारे में फुल अंदाज़ा हो जाएगा। अब एक आखिरी चीज़, कि आपने जब गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, जिस बंदे से परचेज़ कर रहे हैं, उससे आपने एक न्यू कीपर स्लिप लेनी है, ठीक है? वो आपको एक न्यू कीपर स्लिप देगा, बस वही यहाँ के गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। वो न्यू कीपर आपको स्लिप देगा और दूसरा उस न्यू कीपर स्लिप पर आपने एक और चीज़ देख लेनी है कि क्या उस गाड़ी का उस न्यू कीपर स्लिप पर जो गाड़ी का मालिक आ रहा है, वो वही बंदा है या कोई और है? अगर तो आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं ना किसी स्टोर वगैरह से, किसी डीलर से, तो और बात है। लेकिन आप किसी कॉमन बंदे से परचेज़ कर रहे हैं, तो वो ये है कि उसका अपना नाम होना चाहिए। अगर अपना नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि वो गाड़ी उसके नाम नहीं है। अब उसके नाम नहीं है, तो आपके पास न्यू कीपर स्लिप आ गई, तो आप ईज़िली पोस्ट ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट डालकर डीवीएलए को आप गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है और थोड़े से शायद पैसे भी लग जाते हैं। तो मतलब बेहतर ये है कि आपने ये चेक करना है और फिर आपने उसे फ़ौरन ही कहना है कि आप गाड़ी ऑनलाइन जो है मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें। ये वैसे आप ना भी कहें तो ये उस बंदे की ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ चूँकि अब गाड़ी आपके पास है और गाड़ी का ड्राइवर अगर रजिस्टर्ड वो है, तो आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो वो उसके खाते में जाएगा। अच्छा, बाकी ये जो साइट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब पेड भी है, जिसमें गाड़ी की और बहुत सारी डिटेल्स कि गाड़ी कहाँ लगी, किस तरह से लगी, क्या रिपेयर हुई, वो चीज़ें भी डिटेल में मतलब आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वो थोड़ा-सा उसके खुद 2-4 पाउंड चार्ज करते हैं, तो वो अगर आप करना चाहें तो वो भी कर लें, वो भी अच्छी चीज़ ज़ाहिर है। आप गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हैं जो कि आपके साथ रहेगी सालों के लिए, तो 2-4 पाउंड ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक यही चीज़ें थी मेन इसमें। अब मैं कोई चीज़ भूल गया होऊँगा, जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन है गाड़ी परचेज़ करने में, आप मुझे बताएँ।